द्वारका का अर्थ संस्कृत में स्वर्ग का प्रवेश द्वार होता है, जहां द्वार का अर्थ द्वार और का तात्पर्य ब्रह्मा से है। यह गुजरात के पश्चिमी सिरे पर स्थित है और 4 धामों बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथ, रामेश्वरम में शामिल है। धाम वह स्थान है जहां परम भगवान से तुरंत संबंध स्थापित किया जा सके। भगवान श्री कृष्ण की यह राजधानी द्वारका 4 धामों में से एक धाम है। भगवान ने सत्ययुग में बद्रीनारायण के रूप में तथा द्वापर में द्वारकाधीश के रूप लीला विलास किया। त्रेता युग में रामेश्वरम में रामचंद्र के रूप में आए में कलयुग में जगन्नाथ के रूप में अवतार लिया। इसके द्वारका को अलावा इसे 7 पवित्र पुरियों द्वारका, मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांची, अयोध्या में गिना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन बद्रीनाथ धाम में स्नान करते थे, द्वारका में वस्त्र बदलते और फिर जगन्नाथपुरी में भोजन करते थे। इसके बाद वे रामेश्वरम धाम में विश्राम करते थे। द्वारका दुनिया के महान तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां भगवान कृष्ण को राजा की तरह पूजा जाता है। माना जाता है कि यह नगरी 6 बार समुद्र में समा चुकी है और अब जो द्वारका मौजूद है वह 7वां स्वरूप है। द्वारका को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कुशस्थली, चक्र क्षेत्र, गोमती द्वारका। किंवदंतियों के अनुसार कंस के मर जाने पर अस्ति तथा प्राप्ति नाम वाली उसकी 2 पत्नियां बहुत दुखी होकर अपने पिता जरासंध के घर चली गईं। उनके मुख से कंस के मरण का हाल सुनकर महाबली जरासंध क्रोध से तमतमा उठा। कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर 18 बार आक्रमण किया। इससे तंग आकर भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रजा के साथ पश्चिम दिशा में निकल गए और सौराष्ट्र के तट पर द्वारका बसाने का निर्णय लिया। गरुड़ के माध्यम से वे सौराष्ट्र पहुंचे और वहां उन्होंने समुद्रदेव की पूजा की। समुद्रदेव ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण को 12 योजन लगभग 150 वर्ग किमी भूमि प्रदान की। इसके बाद निर्माण देवता विश्वकर्मा ने इस स्थान पर शहर का निर्माण किया। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया, जिससे कौरवों की हार हुई। गांधारी, जो अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से दुखी थी, ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरव वंश का नाश हुआ, उसी प्रकार यदुवंश भी नष्ट हो जाएगा। समय के साथ द्वारका में अराजकता फैल गई और सभी यदुवंशी आपस में लड़कर समाप्त हो गए। बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण दुखी होकर वन में भटकने लगे। जब श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे, उसी समय जरा नामक शिकारी ने उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर तीर चला दिया। इसके बाद श्री कृष्ण बैकुंठ चले गए। साल 1961 में डेक्कन कॉलेज पुणे और गुजरात सरकार ने मिलकर के पानी के अंदर द्वार की खोज की और आगे चलकर भारत के फेमस आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव की गाइडेंस में अरब सागर में बहुत तरह के ऐसे अवशेष और कलाकृतियां मिली, जिन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि अरब सागर के नीचे श्री कृष्ण की द्वारका आज भी मौजूद है, जिसे आप एक पर्यटक रहते हुए पनडुब्बी में बैठकर समुद्र में 300 फीट की गहराई तक पहुंचकर देख सकते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने 1971-80 में द्वारका के समुद्री तल पर 560 मीटर लंबी दीवार की खोज की। वहां प्राचीन बर्तन मिले, जिनकी आयु 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बीच आंकी गई। इसके बाद अंतर्जलीय पुरातत्व विभाग ने 2005-2007 में द्वारका में शोध किया। कम ज्वार के दौरान तटीय इलाकों की छानबीन की गई, जहां मूर्तियां और पत्थर के लंगर मिले। गुजरात के द्वारका शहर में स्थित द्वारकाधीश मंदिर भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ द्वारा लगभग 200 वर्ष पहले बनाया गया था। यह मंदिर 72 खंभों पर टिका हुआ है, जो एक ही पत्थर को तराश कर बनाए गए हैं। जब मुगल शासक इस मंदिर को नष्ट करने आए, तब इस मंदिर के पुजारी ने द्वारकाधीश की मूर्ति को सावित्री वाव नामक में छुपा दिया। कई सालों के बाद भगवान कृष्ण उस पुजारी के सपने में आए और उनसे कहा कि मुझे इस निश्चित समय के बाद कुएं से बाहर निकाल लेना। लेकिन भगवान के दर्शन पाकर पुजारी इतने उत्साहित हो गए कि निश्चित समय वाली बात को अनदेखा कर गए और तुरंत जाकर कुएं से भगवान की प्रतिमा को बाहर निकाल लाए। ऐसे में वह प्रतिमा अधूरी ही रह गई, क्योंकि उसकी आंखें पूरी नहीं बन पाईं। श्री द्वारकाधीश जी के विग्रह लगभग 2.25 फुट ऊंचे हैं। इस रूप में भगवान अपनी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए हैं। यह एक इसकी दीवारों पर भगवान कृष्ण और पौराणिक कथाओं की सुंदर नक्काशी की गई है। मंदिर का ऊंचा शिखर 52 गज लंबे ध्वज से सजा रहता है। इस ध्वज के 55 गज का होने के कई कारण बताए जाते हैं, जैसे कि 12 राशि, 27 नक्षत्र, 10 दिशाएं, सूर्य, चंद्र और श्री द्वारका मिलकर के 52 हो जाते हैं। इसलिए इस ध्वज को 53 गज का रखा जाता है, जो अरब सागर की हवाओं में लहराता है।
प्रवेश और निकास के लिए स्वर्ग द्वार तथा मोक्ष द्वार हैं। मंदिर के पास सुदामा सेतु नामक पुल है जो गोमती नदी पार करके समुद्र तट तक पहुंचता है। गोमती ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ की पुत्री है जिन्हें स्वर्ग से बुलाया गया था। रावण वध के बाद भगवान राम ने इसी पवित्र गोमती नदी में स्नान किया था और अपने धनुष को भी इसी के जल से धोया था ताकि उन्हें ब्रह्म हत्या यानी एक ब्राह्मण की हत्या के पाप से मुक्ति मिल सके। बेट द्वारका, जिसे शंखोधर के नाम से भी जाना जाता है, को भगवान कृष्ण का निवास स्थान माना जाता है। सुदामा और कृष्ण की भेंट, मान्यता है कि यहीं पर भगवान कृष्ण की अपने मित्र सुदामा से भेंट हुई थी। ऋषि दुर्वासा का आश्रम द्वारका नगरी के पास ही के वन में हुआ करता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण और रानी रुक्मिणी ने ऋषि दुर्वासा को द्वारका नगरी में आमंत्रित करने के लिए रथ भेज दिया। इस पर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तभी द्वारका नगरी में जाऊंगा जब श्री कृष्ण और रानी रुक्मिणी स्वयं उस रथ को खींचकर द्वारका नगरी के द्वार तक मुझे ले जाएंगे। ऋषि दुर्वासा की इच्छा को सुनकर श्री कृष्ण और रानी रुक्मिणी सहमत हो गए और ऋषि दुर्वासा को रथ पर बैठाकर दोनों ने रथ को खींचना प्रारंभ कर दिया। रथ को खींचते खींचते श्री कृष्ण और रानी रुक्मिणी जब द्वारका नगरी तक पहुंचने ही वाले थे कि रानी रुक्मिणी को बहुत तेज प्यास लगी और उनका कंठ सूखने लगा। उन्होंने श्री कृष्ण से आग्रह किया कि वे शीघ्र ही जल का प्रबंध करें। स्थिति को भांपकर श्री कृष्ण ने शीघ्र अपने दाहिने चरण का अंगूठा धरती पर दबाया और वहीं जलधारा प्रकट हो गई। बहुत तेज प्यास लगने और कंठ सूखने के कारण देवी रुक्मिणी से यहाँ एक बड़ी भूल हो गई और वे दुर्वासा मुनि से पहले जल ग्रहण करने का आग्रह करना भूल गई और स्वयं ही जल ग्रहण कर लिया। अपना अपमान होते देखकर दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए। उन्होंने वहीं श्री कृष्ण व देवी रुक्मिणी को 12 वर्षों के विरह का यानी बिछड़ने का श्राप दे डाला। कहा जाता है कि उसके बाद श्री कृष्ण तो द्वारका नगरी में लौट आए, लेकिन देवी रुक्मिणी ने नगर के बाहर उसी स्थान पर एक कुटिया बनाकर 12 वर्ष बिताए। यही कारण है कि देवी रुक्मिणी का यह मंदिर द्वारकाधीश मंदिर से दूर और नगर के बाहर एक सुनसान स्थान पर बना हुआ है। गोपी तालाब वह स्थान माना जाता है जहां गोपियों ने अंतिम बार श्री कृष्ण के साथ रास लीला की थी। इसके बाद गोपियां पीली मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो गईं, जिसे गोपी चंदन कहा जाने लगा। इस मिट्टी को धार्मिक और आयुर्वेदिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है और भक्त इसे तिलक के रूप में लगाते हैं। पंचनंदन तीर्थ एक अनोखा स्थान है जहां 5 पांडवों के नाम पर 5 कुएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि जुए में सब कुछ हारने के बाद पांडवों ने यहां तपस्या की और अपनी शक्तियों से 5 अलग अलग नदियों का जल निकाला। समुद्र के खारे पानी से घिरा होने के बावजूद इन कुओं में मीठा पानी है, जिसका स्वाद प्रत्येक कुएं में अलग अलग होता है। द्वारका का इतिहास, रहस्य और पुरातात्विक खोजें इसे एक अद्वितीय स्थल बनाती हैं, जो न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का भी प्रतीक है।